अब चाहे परीक्षा कितनी भी कठिन क्यों ना हो, शुआई को कोई डर नहीं था, क्योंकि उसने अपने अध्यापक को छोटा कर पेंसिल बॉक्स में बंद कर लिया था। मगर अध्यापक उसकी मदद करने को तैयार नहीं थे, लेकिन खुद भी उसके नियंत्रण में थे। इसलिए उन्होंने जानबूझकर उसे सारे गलत उत्तर बताए। बेपरवाह छोटा शुआई ने सारे जवाब वैसे ही लिख डाले कि छोटा शुआई कितनी तेजी से सवाल हल कर रहा है, तो उसने अपनी उत्तर पुस्तिका भी उसे पूरी करने के लिए दे दी। परीक्षा समाप्त होने के बाद छोटा शुआई ने देखा कि अध्यापक के कपड़े पर स्याही लग गई है, लेकिन तभी उसकी सहपाठी श्याओ मेई खिलौनों की दुकान में घूमती हुई वहां आ गई। अध्यापक ने जल्दी से खुद को एक खिलौने की तरह बिना हिले डुले छिपा लिया, और सौभाग्य से वह पकड़े नहीं गए। छोटा शुआई ने मौके का फायदा उठाते हुए अध्यापक को अपने बैग में डाल लिया, लेकिन घर जाते समय मुसीबत आ गई। एक झटके में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह चारों खाने चित गिर पड़ा। इससे अध्यापक दब गए और बेहोश हो गए। छोटा शुआई ने घबराते हुए अध्यापक को बैग से बाहर निकाला। गनीमत रही कि किसी को ज्यादा चोट नहीं लगी। छोटा शुआई ने तुरंत एक बोतल पानी उन पर डालकर उन्हें होश में ला दिया। कहना पड़ेगा कि इस बार अध्यापक की हालत वाकई खराब हो गई थी। उसी समय शाओमे वहां आ गई और उसने भी अध्यापक के छोटे हो जाने का रहस्य जान लिया। शाओमे ने ध्यान से अध्यापक की नाक से बहते खून को रोकने में उनकी मदद भी की। अगले दिन परीक्षा के परिणाम घोषित हुए। जैसा कि अनुमान था, छोटा शुआई का परिणाम बहुत खराब आया। पीछे बैठने वाला स्कूल का गुंडा भी कुछ वैसी ही हालत में था। उसे लगा कि छोटा शुआई उसका मजाक उड़ा रहा है, इसलिए वह उसे सबक सिखाने की सोचने लगा। तभी उसे छोटा शुआई के बैग में छोटा हुआ अध्यापक दिख गया। चूंकि वह अक्सर अध्यापक की डांट खाता था, गुंडा अध्यापक को घर ले गया और उन्हें एक डार्ट बोर्ड पर ठोक दिया और बार बार उन पर डांट फेंकने लगा। अध्यापक डर के मारे चिल्ला रहे थे। तभी संकट की घड़ी में छोटा शुआई समय पर पहुंच गया और अध्यापक को बचा लिया।